हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है और सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। तो सुबह का नहाना धोना पूजा वगैरह हो गया है। जो इस टाइम नवरात्रि में मेरा रूटीन चल रहा है तो वो सुबह नहा के मैंने पूजा कर ली है और खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। दाल रख दी है और सब्जी हो रही है और आ गई हूँ रूम में यहाँ पे कपड़े वगैरह मोड़ने। कल के धुले हुए कपड़े जो थे ना तो उस रूम से ले आके अभी सोचा इसको मोड़ लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना सुबह सुबह जितना काम हो जाए उतना अच्छा रहता है। आज नाश्ता मैंने नहीं कुछ बनाया, ब्रेड सेक के ही सबको दे दिया। तन्मय का आज कोचिंग था, उसको जाना था तो वही ब्रेड सेक के ही उसको भी दिया, ये भी ले लिए। तो पूजा करने के बाद मैंने इनसे पूछा कुछ बना देती हूँ, तो फिर इन्होंने बोला नहीं रहने दो, मन नहीं हो रहा है कुछ खाने का, खाना ही डायरेक्ट बनाओ। पापा संडे के दिन रहते नहीं हैं तो सुबह का यही हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे संडे को सुबह नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आज थोड़ा सा फ्री हो गई। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मोड़ लिए और इनको लगा दे रही हूँ, जगह की जगह रख दे रही हूँ। आजकल वही साड़ियाँ निकली हुई हैं तो ये सब भी रखना होता है। तुरंत के तुरंत हटा दो रख दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर ना ये पड़ा ही रह जाता है। वैसे अब जो है ना नहीं, 3-4 दिन मैंने पहन लिया ना तो उतने से मन अब भर गया। जैसे काम करने में बहुत दिक्कत होती है पहन के। हाँ, सारा काम होने के बाद सब बस पूजा पाठ वगैरह ही करना रहे तब सही रहता है, या सिर्फ खाना बनाना रहे ना तो ठीक है। बाकी के और घर के काम जो होते हैं, साफ़ सफाई, इधर उधर का कपड़े वगैरह धुलना, तो ये सब नहीं हो पाता है। तो बस कपड़े रखने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे, आटा लगा ले रही हूँ। तो मुझे ना जैसे खाना बनाने की डेली का रूटीन है ना, सुबह खाना मैं जल्दी बना देती हूँ तो मुझे जैसे एक हेडक सा रहता है। खाना मैं सोचती हूँ ना किचन का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ तो सही रहे, तो उसके बाद जो है बाकी के काम मैं करूँगी। तो बस मैंने आटा लगाया और सब्जी होने के बाद फिर चावल रखी। कुछ देर बाद मैंने रोटी भी बना दी। अभी तक जो है पापा आ गए थे तो उनको खाना दे दिया, बाकी और किसी ने अभी खाना नहीं खाया है। तन्मय अभी आया नहीं है और इनका है वही संडे के दिन काम ही चलता रहता है, कुछ न कुछ काम में बिजी रहते हैं। तो बस किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। वो सब काम ख़त्म करने के बाद लग गई हूँ यहाँ पे चावल साफ़ करने में। तो वही मंगलवार को जो है रामनवमी है तो कल तो बिल्कुल इन सब कामों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। साफ़ सफाई ही अब 2 दिन चलेगी, जो है किचन वगैरह क्लीन करना होता है। तो चावल को सोचा ना कि एक आध हफ्ते के लिए बना के रख लेती हूँ तो सही रहेगा। ख़त्म भी हो गया था तो बस उसको फटका है अभी, मतलब वो बीना नहीं है। जो उसमें भूसी थी और छोटे छोटे कीड़े टाइप के थे ना तो उनको निकाल दिया है साफ़ करके। उसके बाद ये नहा के आ गए तो और तन्मय भी आ गया तो सबको खाना चाहिए था। तो बस यहाँ पे पापड़ तल ले रही हूँ और खाना भी निकाल दिया है मैंने। तो वही आलू बैंगन की सब्जी, दाल चावल और ये खीरा कट किया है। तन्मय नहीं खाता है खाना के साथ ना, वो खीरा नहीं खाता है। ऐसे जब मतलब अलग से जो है खीरा कट करके उस पर नमक छिड़क के खा लेता है, लेकिन खाना के साथ ना कभी ज़बरदस्ती दे देती हूँ 2-4 तो खा लेता है, बाकी ऐसे सलाद की तरह नहीं खाता है। बल्कि प्याज टमाटर कट करके दे दूँ तो वो खा लेगा। तो बस वो सब काम निपटाया, मैंने भी खाना खाया और थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं, आज रेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। फिर लग गई हूँ यहाँ पे चावल बीनने में कि ये सब कर लेती हूँ ना तो सही रहेगा। अगर सो जाऊँगी या फिर मतलब रेस्ट करने लगूँगी ना तो टाइम बीतते समय नहीं लगता है। और सोने के बाद ना दोपहर में जैसे आलस भी आजकल बहुत तेज आता है तो कुछ तो आलस में टाइम चला जाता है। तो मैंने वो सब निपटा दिया, चावल वगैरह। दिन में आज यही सब काम हुआ। उसके बाद चाय वगैरह बनाई और अभी यहाँ पे लग गई हूँ किचन की सफाई में। तो नवमी पे ना हमारे यहाँ पूरे किचन को डीप क्लीन किया जाता है। मतलब चाहे जिसका किचन जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो कुछ भी हो, मतलब उसको पूरा कोने कोने तक साफ़ किया जाता है। तो अब ये फर्नीचर वाले किचन ना, ये सब तो एक दिन में सफाई करना मुश्किल हो जाता है। एक दिन में अगर हम चाहें कि पूरा डीप क्लीनिंग करें तो नहीं हो पाता है। तो अलमारियाँ सारी मैं ना पहले से साफ़ करके, मतलब एक एक करके साफ़ कर दे रही हूँ कि उस दिन जो है ना बस ये प्लेटफॉर्म और पूरा गैस स्टोव, बाहर का जितना है टाइल्स वगैरह ऐसे साफ़ करना पड़ेगा, अंदर का कुछ नहीं साफ़ करना रहेगा।
तो बस ये कोने वाली अलमारी, एक भीगा कपड़ा लिया हुआ है, एक सूखा लिया है। तो पोछा है तो कोने वाले अलमारी पे ना बहुत ज़्यादा कुछ रखा नहीं जाता है, मतलब डेली यूज वाले सामान नहीं रहते हैं। इसमें जूसर है और ये एक देखिए एल्यूमिनियम का डेगची है, इडली स्टैंड है, यही सब चीज़ें जो कभी कभार जिसकी ज़रूरत पड़ती है। जूसर वगैरह तो बिल्कुल साल 2 साल बीत जाते हैं, वो हमने ले लिया ना, गलत ले ही लिया, जो है उसका कोई यूज ही नहीं है, बस ऐसे ही ले गया है। तो अब ये होता है ना कि सामान ले लिया है तो न फेंकते बनता है न कुछ, मतलब वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उधर की अलमारी से बस निकाला सामान और तुरंत पोंछा और तुरंत रख भी दिया। बस उसके बाद ये वाली अलमारी भी सेट कर ले रही हूँ, तो इसमें भी सारा सामान निकाला है। मैट बिछाया हुआ है तो मैट को ना बीच बीच में कभी कभार धो देती हूँ, अभी नहीं धो रही हूँ, अभी सिर्फ कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। तो मैट बिछाने का यही फ़ायदा होता है कि सिर्फ कपड़े से हम अगर पोंछ देते हैं ना तो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, हमेशा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे सारे डब्बों को भी पोंछ दे रही हूँ। तो डब्बे तो मेरा वही रूटीन ही है कि जब खाली होते रहते हैं मैं धोती रहती हूँ, तो इस तरह से डीप क्लीनिंग करते समय मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेहनत बच जाती है, समय भी बचता है। तो डीप क्लीनिंग ऐसा है ना कि मतलब उसमें जो है बहुत टाइम लगता है। तो कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं या कुछ चीज़ें हम अपनी आदत बना लेते हैं ना, तो डीप क्लीनिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। और किचन की डीप क्लीनिंग ना मतलब बहुत बड़ा काम है ये जो है करना। तो ये रूटीन में अगर रहे ना कि डब्बे वगैरह ये सब जब भी खाली होते रहे हम धोते रहें, तो बाद में हमें डीप क्लीनिंग के समय बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे ये वाली अलमारी भी मैंने लगा दी है। पीछे वही कैसरोल, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कम यूज होती हैं, बहुत ही कम, वो सब रखी हुई हैं। और इस वाले में जो है यूज की चीज़ें हैं, कुछ खड़े मसाले के डब्बे हैं, उधर दाल वगैरह, पीले वाले डब्बे में दाल हैं, खड़ी साबुत मिर्च, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो अलमारी साफ़ हो गई। उसके बाद आ गया नंबर इस वाली अलमारी का। तो बाहर के दरवाजे वगैरह भी मैं नहीं पोंछ रही हूँ, ये उसी दिन होगी सफाई, जो है बाहर का सब कुछ ना उस दिन अच्छे से साफ़ होगा। अंदर का साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि सामान निकालना रखना इसमें टाइम बहुत लगता है। उस दिन रहेगा तो बाहर बाहर सब धोना रहेगा ना, तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सारा डब्बा वगैरह निकाल दिया और वही कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो ऊपर वाले पे सिर्फ डब्बे, खाली डब्बे, जितना मतलब खाली डब्बे होते रहते हैं मैं धो धो के रखती रहती हूँ, वही सारे रखे रहते हैं। लेकिन वही है ना कि धो के भी हम रख देते हैं ना तो भी मतलब, और बंद है अलमारी फिर भी पता नहीं कैसे थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है, जो है कुछ दिन अगर छोड़ दिया जाए। और मैं चेक भी कर रही थी कि कौन सा सामान रखा हुआ है, ज़्यादा दिन का है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामान ज़्यादा दिन रखा रहता है, हमें ध्यान नहीं रहता और वो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन उसी में पड़ा रहता है। तो एक त्योहारों में सफाई से ये भी फ़ायदा हो जाता है ना कि चीज़ें जो है हम देख लेते हैं क्या ख़राब हो रही हैं, क्या अच्छी हैं, किसको इस्तेमाल अब कर लेना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ध्यान में आ जाता है। नहीं तो ऐसे ही कोने में पड़ा रहे और हमारा ध्यान ही नहीं रहता। तो बस ऊपर वाला मैंने सब सामान रख दिया है, अभी जो है नीचे वाली भी अलमारी पोंछ ली है। तो बस यहाँ पे भी सामान लगा दे रही हूँ। तो ये वाले अलमारी बहुत ज़्यादा, नीचे का जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। पीछे तो मैंने ये मैक्रोनी और सोयाबीन, दाल, चना एक आध रखी हुई है और आगे वाले डब्बों में बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ऊपर देखिए सारे खाली डब्बे हैं, तो जब भी इनका यूज करना रहता है ना तो आराम से यूज कर सकती हूँ, सारे धुल के मैं रखती हूँ। और नीचे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, खाने पीने की हैं, भुना हुआ चना है। तो 3 अलमारियाँ मैंने जो है आज साफ़ कर ली। उसके बाद शाम हो गया था तो फिर गई, नहाई और नहा के पूजा वगैरह कर लिया है और अभी बना रही हूँ यहाँ पे रात का खाना। तो पालक का पराठा बना रही हूँ। तो काम ज़्यादा हो ही गए थे, देखने में तो कम लगता है लेकिन करने में ना पूरा दिन आज बीत गया। मतलब आज संडे, जैसे दोपहर में भी, ऐसे भी संडे को बहुत काम होता है लेकिन आज दिन में मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, लगी रही पूरे दिन जो है कामों में। लेकिन ये है कि काम बहुत सारे निपटा लिए ना तो थोड़ा सा मन को ये है कि चलो आज बहुत सारे काम निपट गए। और नवमी का हम लोगों का ना बहुत टेंशन रहता है और सभी के घरों में रहता है। हमारे यहाँ जैसे होता है कि नवमी का पूजन है भाई, तो बहुत काम है घरों में और सभी के घरों में रहते हैं।
तो ये पराठा ना बहुत मतलब जल्दी बन जाता है। बस मैंने पालक कट किया और चटनी पीसी है, आटा लगाया, तुरंत बना ले रही हूँ। नहीं तो ऐसे सब्जी रोटी ये सब बनाती ना थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो बस यहाँ पे पापा को निकाल दे रही हूँ। और ये नहीं खाने वाले हैं, बस हम ही 3 लोग हैं, पापा, मैं और तन्मय, 3 लोग हैं। इनको जैसे पास में ही गृह प्रवेश है तो वहाँ खाना खाने जाना है, तो हम लोग बस हैं। तो बस यहाँ पे खाना बनाया मैंने और खा भी लिया। अभी किचन वगैरह नहीं क्लीन किया है, तो नहाते समय ना कपड़े भी मैंने ढेर सारे धुल लिए जो है आज वाले, और कल जो धोने हैं वो सब भी आज हो गए। मतलब अब कल मुझे कोई कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं, एक आध रहेंगे तो वो धुल जाएंगे। जैसे ज़्यादा कपड़े मैंने धो लिए हैं, तो फैलाया नहीं था, तो अभी जो है फैला दे रही हूँ सारे कपड़े वगैरह। पास ही में ना वो जो मैंने बताया गृह प्रवेश है, तो सारे लोगों का आना जाना चल रहा है ना, तो इसी वजह से ना चुन्नी लेके ही छत पे आना पड़ रहा है। तो बस चलूँगी, अब किचन वगैरह क्लीन करूँगी। वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।